कहते हैं कि जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब खाटू वाले का दरवाजा खुलता है। यह कहानी एक ऐसे ही भक्त की है, जिनका नाम हम सुमित मान लेते हैं, जो अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे। सुमित का व्यापार पूरी तरह ठप हो चुका था, सर पर भारी कर्जा था और मन में घोर निराशा। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि उन्हें अपने परिवार का भविष्य अंधकार में दिखने लगा था। लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था और अपनी मदद करने वाला कोई नहीं बचा था। उन्हीं दिनों उनके एक मित्र ने उन्हें सलाह दी, भाई, जब सब साथ छोड़ दे तो खाटू श्याम बाबा की शरण में जाओ, वो हारे का सहारा है। मन में बहुत सारे सवाल और थोड़ी सी उम्मीद लेकर सुमित ने खाटू धाम जाने का फैसला किया। यह फाल्गुन मेले का समय था। रींगस से खाटू तक की पैदल यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ था। सुमित भी हाथों में निशान ध्वज लेकर चल रहे थे, लेकिन उनके मन का बोझ उस निशान से कहीं ज्यादा भारी था। चलते चलते आधी रात हो गई, शरीर थककर चूर हो चुका था और मन की पीड़ा आंसुओं के रूप में बह रही थी। भीड़ में धक्के खाते हुए सुमित के मन में एक पल के लिए ख्याल आया कि बाबा, क्या आप सच में सुन रहे हैं? क्या मेरा आना सफल होगा? तभी अचानक भीड़ के दबाव से सुमित का संतुलन बिगड़ा और वह गिरने ही वाले थे कि पीछे से एक मजबूत हाथ ने उन्हें थाम लिया। सुमित ने मुड़कर देखा तो एक साधारण सा दिखने वाला अनजान व्यक्ति खड़ा था। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, भगत जी, घबराओ मत, बाबा के दरबार में संभलने आते हैं, बस चलते रहो, वो देख रहा है। उस अजनबी ने अपनी पानी की बोतल से सुमित को पानी पिलाया और पीठ थपथपाकर आगे बढ़ने का हौसला दिया। सुमित को उस स्पर्श में जैसे तैसे सुमित मंदिर के मुख्य द्वार तक हुआ पहुंचे। जैसे ही पर्दा हटा और सुमित की नज़र बाबा श्याम के उस मोहिनी मूरत मानो पर पड़ी, समय थम गया। सुमित जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, बस हाथ जोड़कर इतना ही कहा, बाबा, मैं हार गया हूँ, अब मेरी लाज आपके हाथ है। उस पल उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सीने से कई मन का बोझ उतर गया हो। एक गहरी शांति उनके भीतर उतर गई। दर्शन करके जब वह बाहर निकले तो उन्होंने उस अजनबी व्यक्ति को ढूंढने की बहुत कोशिश की जिसने उन्हें गिरने से बचाया था, लेकिन वह शख्स लाखों की भीड़ में कहीं नहीं मिला। चमत्कार दर्शन के तुरंत बाद नहीं, बल्कि घर लौटने पर हुआ, जिस कर्जे और कानूनी उलझन को लेकर सुमित सालों से परेशान थे। घर पहुंचने के 2 दिन बाद ही उन्हें एक ऐसी जगह से मदद मिली जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। एक पुराना रुका हुआ पैसा अचानक वापस मिल गया और धीरे धीरे उनके काम के रास्ते खुलने लगे। सुमित आज भी मानते हैं कि उस भीड़ में उन्हें संभालने वाला हाथ किसी साधारण इंसान का नहीं, बल्कि स्वयं बाबा श्याम की प्रेरणा का था। वह समझ गए कि श्याम बाबा समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं करते, बल्कि उन समस्याओं से लड़ने की इतनी शक्ति दे देते हैं कि भक्त फिर कभी हारता नहीं है। यही खाटू श्याम जी की महिमा है। जो भी वहाँ आंखों में आंसू और दिल में विश्वास लेकर जाता है, बाबा उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। इसीलिए तो पूरी दुनिया उन्हें प्यार से पुकारती है, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।